हेलो दोस्तों, स्टॉक टॉक्स चैनल में आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सो दोस्तों, अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो दोस्तों, आज की जो वीडियो है यह थोड़ी सी बहुत बड़ी होने जा रही है। सो दोस्तों, अगर किसी भी इसमें हमारे सब्सक्राइबर दर्शक हमारे दोस्त जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो थोड़ा सा इसमें पेशेंस रखिए, क्योंकि आज की वीडियो से आपको बहुत कुछ सीख मिल सकती है। जो नए निवेशक हैं, जो पुराने भी हैं, जो 2-3 साल से मार्केट में एक्टिव हैं, वो मार्केट में जैसे ही गिरावट आती है और इस मार्केट में टिक नहीं पा रहे हैं, अपना पोर्टफोलियो देख-देख कर हैरान हो रहे हैं, नीचे आ रहा है। जिन्होंने किसी ने माइक्रो कैप कंपनी, किसी ने स्मॉल कैप कंपनी, किसी ने मिड कैप में निवेश कर रखा है, छोटे शेयर के चक्कर में, सस्ते शेयर के चक्कर में, या फिर कहा जाए तो एक अच्छा खासा रिटर्न के चक्कर में। ये पूरा का पूरा जाल ही ये स्टॉक मार्केट आपको फंसाना। सो दोस्तों, आज जो हम शेयर की बात कर रहे हैं, आपके लिए हम जो शेयर लेके आए हैं यहाँ पर इस वीडियो में, तो इन शेयर से आप सीख सकते हैं कि यह जो 3 शेयर हैं, यह 3 शेयर आपके अगर पास हैं, आपके पोर्टफोलियो में हैं, अगर यह लॉस में जा रहे हैं, सो दोस्तों आपको किसी प्रकार की डरने की आवश्यकता नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। मेरे दोस्तों, यह 3 ऐसे शेयर हैं जो आपको आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, पीढ़ी बाई पीढ़ी आपके लिए इतना रिटर्न दे के जाएँगे, इतना रिटर्न दे के जाएँगे कि आपकी कई पीढ़ी बैठ के राज भी कर सकती है। इन शेयर में इतना पोटेंशियल है, मार्केट में इतना पोटेंशियल है, अभी शेयर मार्केट में इतना पोटेंशियल है दोस्तों कि आप इसकी तो 1% कल्पना तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि यह इंडिया है। तो इंडिया में हो क्या रहा है आप सभी को पता है, इंडिया इज ग्रो कंट्री। अभी ग्रो की शुरुआत है, इंडिया में डेवलपमेंट का काम चल रहा है। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो आज की 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद हमारा मार्केट, हमारा सेंसेक्स, हमारा निफ्टी कहाँ जाके रुकेगा? क्या यहीं पर 18,000, 15,000, 12,000, 20,000 पर टिका रहेगा? नहीं, नहीं। इस चीज़ को हम छोड़ जाएंगे बहुत पीछे, इतिहास बन जाएगा यह। आज जो 18,000, 17,000, 16,000, कभी 20,000 का आपको जो निफ्टी दिख रहा है, आप स्वयं इसको जब देखोगे तो यह एक इतिहास बन चुका होगा कि कब आप जब देखोगे कि 8 लाख का निफ्टी किसी समय, तो क्या उससे आप तुलना कर सकते हैं कि 2 लाख भी आ सकता है? यह एक एग्जाम्पल की तौर पे हम बात कर रहे हैं। अगर आप मार्केट में अभी-अभी आए हैं, फिर से हम आपके लिए कहना चाहेंगे, अगर मार्केट में आप अभी-अभी आए हैं या आप 2-3 साल, 5 साल से मार्केट को देख रहे हैं, आपका पोर्टफोलियो जो लाल दिख रहा है, रेड निशान में चल रहा है, आप बोर हो रहे हैं, आपने गलत स्टडी से, किसी भी हिसाब से आपने गलत शेयर को चॉइस किया है। सो दोस्तों, आज हम आपके लिए सीधे के सीधे फंडामेंटल 3 शेयर पे बात करने जा रहे हैं। इसमें आप महीने के आराम से 5% का भी रिटर्न निकाल सकते, 1% का भी रिटर्न मिले तो भी बहुत है मार्केट में। अगर आपके पास अच्छी खासी पूँजी है, आप 5-10 लाख रुपए भी इसमें लगा सकते हैं और आपको 1% 2% रिटर्न भी मिले तो आप उस पे आकलन कीजिए कि कितना होता है। और ऐसे ही कंपनी में, शेयर मार्केट में पैसा बनता है, जो कोई बहुत कम इन्वेस्टर्स समझ नहीं पाते। इसको सिर्फ खेलते हैं कौन? तो सीधे के सीधे मनी वाले, जिसे हम कहते हैं पैसा वाले। पैसा वाले मतलब करोड़पति, अरबपति, खरबपति लोग, जिसे हम पूंजीपति कहते हैं। सो दोस्तों, देखते हैं यह 3 शेयर कौन से हैं। आपको अगर पेशेंस हो तो आप हमारे वीडियो में बने रह सकते हैं, और आपको अगर हमारी बात समझ आ रही हो, अच्छी लगी हो, सो दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। सो दोस्तों, सबसे पहले हम चलते हैं एक शेयर के ऊपर जिस पे हम बात करना चाहते हैं।
सो दोस्तों, पहला जो शेयर है आपके सामने, आप सभी जानते हैं, अच्छी बात है, HDFC बैंक, भारत का नंबर 1 बैंक। अगर बात की जाए सबसे बड़े बैंक की तो आता है HDFC बैंक। आप अच्छे से इस बैंक को जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने देख लिया, आप वीडियो को बढ़ा के आगे भाग सकते हैं, लेकिन आज हम इस वीडियो में जो चीज़, जो जानकारी, जो मोटिवेट, जो रुकने का जरिया मार्केट में है, वह आप अपॉर्चुनिटी खो देंगे अगर आप इस वीडियो को जल्द जल्द देखेंगे। सो दोस्तों, हम देख सकते हैं इस शेयर को। सबसे पहले अगर इसकी हम रिटर्न की बात करें तो देखिए आज मार्केट कितना गिर रहा है, मतलब कितना को कोई जीरो नहीं हो रहा है। एक्चुअल में मार्केट अभी तो कुछ गिरा ही नहीं है। अगर 2, 5, 10% मार्केट गिर गया तो यह कुछ नहीं हुआ। अभी यह मार्केट का गिरना नहीं होता, यह तो इसका एक नेचर है, इसकी यह एक अवस्था होती है। अगर मार्केट गिरेगा नहीं तो नए निवेशक कैसे आएंगे, पुराने निवेशक कैसे भागेंगे। बस इसमें वही लोग टिके रहते हैं जिसके पास दिल होता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ध्यान से और बहुत गहरी बात कर रहा हूँ। अगर आप शेयर मार्केट में उतरे हैं तो सबसे पहले तो आप एक गांठ बांध लीजिए कि अगर हम इसमें आए हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना ही है, ना कि गंवाना है। जी हाँ दोस्तों, अब पॉइंट 2 की बात करें तो आप देख सकते हैं इस कंपनी ने अपने निवेशक को, जो इसमें टिके रहे, जो इसमें छोटी छोटी गिरावट में भी अपने पोर्टफोलियो में इस कंपनी के शेयर को भरते रहे, तो आप देख सकते हैं यह शेयर हाल ही में अभी 1200 रुपये का भी हुआ था। जिसने 1200, 1300, 1400 में अपने पोर्टफोलियो में इस शेयर को भरा होगा तो आज उसको उस हिसाब से अपने रिटर्न दिख रहे होंगे। और जिन्होंने 5-5, 6-6 साल से इसमें निवेश करके बैठे होंगे, वह उसका मज़ा आज टेस्ट आ रहा होगा कि मार्केट होती क्या है एक्चुअल में। सो दोस्तों, ये ऐसी कंपनियां हैं, अगर शेयर मार्केट में ऐसी कंपनी बर्बाद हो गई तो मार्केट भी पूरा बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि निफ्टी 50 भी ऐसी ही कंपनी में टिका है। इतना वैल्यू इनका है, इतना वैल्यू इनका है कि निफ्टी 50 जैसे इसी चीज़ से चल रहे हैं। सो दोस्तों, जैसे हम बात कर रहे थे आपको इसके रिटर्न की, तो आप देख सकते हैं पहले दिन के रिटर्न की तो हम बात नहीं करेंगे। अगर आप 5 दिन के रिटर्न की बात करेंगे तो आप अच्छे से इसका 5 दिन का रिटर्न देख सकते हैं। देखिए अभी हम 1% की बात कर रहे थे और 5 दिन में ऐसे गिरते माहौल में इस कंपनी ने आपके लिए 2.82% का रिटर्न बना के दिया है। अब होता क्या है, आपके पास अच्छा खासा बैलेंस है, क्योंकि ऐसी कंपनी तो कभी डूब नहीं सकती मार्केट में। और आपको यह मार्केट पर, इंडिया कंट्री पर अगर विश्वास है तो आपके पास अच्छा खासा पैसा है, 1 करोड़ 2 करोड़, तो वह लोग क्या करते हैं, इसमें 10 लाख रुपए के शेयर ले लिए और उनने 5 दिन भी वेट कर लिया, तो आप देख सकते हैं कि इसमें 5 दिन का रिटर्न कितना है। लेकिन वो जो 10 लाख का निवेश करते हैं वह 5 दिन की सोच के कभी नहीं करते। यह गलती तो एक छोटा निवेशक और हम आप करते हैं। सो दोस्तों, आप ध्यान से इस बात को सुनिए और अपनी एक पेन रजिस्टर पे नोट भी कीजिए। देखिए वो किस हिसाब से, अगर वो 10 लाख रुपए लगाएंगे तो कम से कम 1 साल के हिसाब से पैसा लगाते हैं। तो आप इसमें रिटर्न देख सकते हैं। अगर 1 महीना से जिसने इसमें निवेश किया होगा तो उनको भी 3.86% का रिटर्न मिल रहा है। अगर किसी ने 6 महीने पहले ही HDFC बैंक के शेयर भर लिए होंगे या छोटे छोटी क्वांटिटी में धीरे धीरे गिरावट में, हर गिरावट में अगर वो भर रहा होगा तो आप देख सकते हैं इसमें एक गिरावट आई थी एक बार सितंबर में, जिसमें 1382 रुपये का शेयर था। एक और गिरावट आई थी उसमें 1400, हर प्राइस के मतलब इसमें चांस देता है ऐसे बैंक, लार्ज कैप कंपनियां। तो 6 महीना पहले भी अगर किसी ने इसमें 1400 रुपये का भी एक शेयर लिया होगा तो उसको आप रिटर्न देख सकते हैं क्या रिटर्न बन रहे हैं। लेकिन यह रिटर्न सबसे अच्छे किसको प्यारे लगते हैं, जिसने 1000, 2000 क्वांटिटी, 3000 क्वांटिटी, 5000 क्वांटिटी में
ऐसे शेयर को अपने पोर्टफोलियो में भरा होगा। लेकिन यह गलती करते कौन है? रिटेल निवेशक, छोटे निवेशक जो अभी अभी मार्केट में आए हैं, भाई ऐसी कंपनी में तो निवेश करते ही नहीं है। उनको चाहिए 2 रुपया, 3 रुपया, 10 रुपया, 50 रुपया या 60 रुपया। ऐसे छोटी छोटी प्राइस के जो छोटी छोटी प्राइस के शेयर होते हैं उनके पीछे भागे पड़े होते हैं और उनमें अपना पैसा गवा देते हैं और 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल तक टिक के मार्केट से आउट हो जाते हैं और बाहर निकल जाते हैं। और जो मज़ा, जो रस मार्केट में रहता है वो फिर सिर्फ कौन ले जाता है? सिर्फ पैसा वाला, जिसकी हम बात कर रहे हैं। सो दोस्तों, आपको भी अगर इसमें करोड़पति बनना है, आपको भी अच्छा पैसा कमाना है, आपको चाहते हो कि हम 10 साल 20 साल बाद कहाँ, किस स्टेट पे हम खड़े रहेंगे, तो आप ऐसे लार्ज कैप कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में अवश्य भरें। दोस्तों, इसका रिटर्न आप थोड़ा अच्छे से देखिए। अगर 1 साल के रिटर्न की बात करें तो आप देखिए 11.61% का रिटर्न दिया है। जिसने इसमें लाखों रुपए, करोड़ों रुपए लगा रखे होंगे, उनका रिटर्न, उनका प्रॉफिट कितने हजारों में हो रहा होगा। आप अच्छे से इसको देख सकते हैं। अगर 5 साल की बात करें तो 70% बिना रिस्क कंपनी के। अगर इसमें आप 10 साल का रिटर्न देखें तो आप 10 साल का मैक्सिमम का रिटर्न देख सकते हैं। क्या रिटर्न दिया है, कब से दिया है, आप यहाँ स्वयं टच करके देख सकते हैं। क्या 1999 में शेयर 5 रुपये का था? खैर, यह हमारी गलती नहीं है, क्योंकि उस टाइम हम लोग इस चीज़ का नॉलेज ही नहीं था। अगर था तो वो डरते थे। यह चीज़ क्या थी? टेक्नोलॉजी थी नहीं। तो उस समय की यह गलती नहीं कहेंगे, लेकिन जो गलती पीछे हो चुकी है उस गलती को अब हम आगे ना होना दें। जैसे हम समझ सकते हैं कि आपको मन में लग रहा होगा, आप नए नए निवेशक हैं, कि काश हमारे पिताजी, हमारे फादर कभी इन्फोसिस ले लिए करते, विप्रो इतने शेयर ले लिए होते, या एचडीएफसी के इतने शेयर ले लिए होते, बजाज फाइनेंस के इतने शेयर रख लिए होते, सिर्फ 100 शेयर ले लिए होते, तो आज हम करोड़पति होते। लेकिन दोस्तों, उनसे तो ये नहीं हो पाया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यह गलती आप करें। आप 100 नहीं, 50 नहीं, 10 शेयर नहीं, 5 नहीं, पर 1 शेयर कंपनी का लेके रख सकते हैं। धीरे धीरे उसमें एसआईपी कर सकते हैं। यह सबसे अच्छा और आसान तरीका है एसआईपी का। इसमें इतनी अच्छी क्वांटिटी में आप शेयर जोड़ के अपना पोर्टफोलियो खड़ा कर सकते हैं, जिसकी आप कभी कल्पना नहीं कर सकते। जी हाँ दोस्तों, यह बात आप गांठ मान लीजिए। अगर आपने ऐसी हैवी कंपनी में एक एक शेयर से ही शुरुआत कर दी ना, तो ना जाने आज के 5 साल 10 साल बाद आपका पोर्टफोलियो कहाँ होगा, आपका पैसा किस हिसाब से बढ़ना शुरू हो जाएगा और आप एक किस स्टेज में खड़े रहेंगे, यह आपको तो इसकी जानकारी होगी ही नहीं। ओके दोस्तों, आपको यह वीडियो बोरिंग लग सकती है, लेकिन आपको हमारे लिए मोटिवेट करना ही होगा दोस्तों, क्योंकि इंडिया इज ग्रो कंट्री। हम बार बार कह रहे हैं, ऐसे मौके हमें बार बार नहीं मिलेंगे। आज आप पछता रहे हैं कि काश हमारे पिताजी ने अगर पहले विप्रो के 100 शेयर सिर्फ ले लिए होंगे, तो उनके पास उस टाइम पे किसी भी हिसाब की टेक्नोलॉजी थी ही नहीं। आज जो आप इस वीडियो को या किसी और की वीडियो को, किसी भी चैनल को आप मिनटों में अपना डीमेट अकाउंट खोल के शेयर बाय कर सकते हैं, क्या उस टाइम पे था? यह पॉसिबल नहीं था, किसी भी हिसाब से पॉसिबल नहीं था ऐसा। दोस्तों, दुनिया में सबसे ज़्यादा जो रिटर्न मिला है आज तक की डेट में, आप अच्छे से सर्च कर लेना हर जगह, किससे मिला है? तो इक्विटी से ही रिटर्न मिला है सबसे ज़्यादा। यह आप गांठ बांध लीजिए। लेकिन हम यह नहीं कह रहे कि आप पूरी पूंजी को शेयर मार्केट में लगा दें और आप बर्बाद हो जाएं, नहीं, क्योंकि अभी आपको इतनी ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, ना लेना चाहिए। सो दोस्तों, आप धीरे धीरे अपने एसआईपी मोड पे आइए और ऐसे हाथी को लीजिए, ऐसे लार्ज कैप कंपनी को लीजिए जो आपको हम बता रहे हैं, जैसे एचडीएफसी बैंक।
और आगे चल के 2 कंपनी और आपको बता रहे हैं जो आज के 10 साल नहीं, 20 साल नहीं, 30 साल नहीं, 50 साल भी जब तक इंडिया में इन कंपनी का राज है ना, तो इन कंपनी को हिलाने वाला कोई है नहीं। जी हाँ दोस्तों, हाँ आपका पैसा टूट सकता है कुछ साल के लिए, कुछ माह के लिए, लेकिन यह नहीं कि आपका पैसा पूरा जीरो हो जाएगा। देखिए अगर आपने आज 1650 रुपये का शेयर ले भी लिया, कल को यह 1500 हो जाएगा, फिर एक समय हो सकता है एग्जाम्पल के तौर पे 1200 भी हो जाए, तो आप इसमें SIP करके भर ही सकते हैं। 1000 भी हो जाए। कोविड-19 में आपने देखा होगा शायद HDFC शेयर 700 रुपये करीब का हो गया था, पर आज यह कहाँ जाके खड़ा है, हो सकता है 500 रुपये भी हो जाए। ओके दोस्तों, दोस्तों ऐसी कंपनी में अगर आप टिके रहेंगे तो एक समय जब है सीधी की सीधी हाई मारता है, तो आप इसका एक कुछ भी हिसाब से गुणा लगा ही नहीं सकते कि यह रिटर्न क्या देता है, जो रिटर्न आपको अभी इसमें दिख रहा है हमारी स्लाइड पे। रिटर्न देखिए आप, 22 साल का रिटर्न देखिए, कितना इसने डिविडेंड दिया होगा, कितनी बार इसने स्प्लिट दिया होगा, कितनी बार इसने बोनस शेयर दे दिया होगा अपने निवेशक को। सिर्फ धैर्य किसको रखना है, एक इन्वेस्टर को। ओके दोस्तों, दोस्तों बिना आपका टाइम गवाए थोड़ी और इस HDFC बैंक पे हम बात करते हैं, इसके रिजल्ट्स पर, कितना इसका रेवेन्यू है, कितना इसकी सेल हो रही है, और किस हिसाब से इसमें प्रमोटर अभी है। दोस्तों चलते हैं इसके प्रमोटर ग्रुप पर। इसके बाद दोस्तों देख सकते हैं इसमें सबसे पहले इसका मार्केट कैप 9 लाख करोड़ का मार्केट कैप है अकेली कंपनी का। कितनी पावरफुल कंपनी है, आप थोड़ा इस पे रिसर्च कीजिए दोस्तों, कितनी पावरफुल कंपनी है। देखिए क्या है अभी का हाई लो, अगर एक साल की हम हाई और लो की बात करें तो 1722 इसका हाई गया था, लेकिन इसने लो कितना मारा, 1272। अगर आप एक SIP के माध्यम से इस शेयर को लेते तो आप स्वयं ही इतना नॉलेज तो रखते हैं कि हम 1272 में कितनी बार शेयर ले सकते, कभी 1300 में भी लेते, कभी 1400 में भी, कभी 1450 में भी। दोस्तों यही चीज़ रहती है सीखने की। ठीक है दोस्तों, तो इसकी जो फेस वैल्यू है वह 1 रुपये है, और ROC अभी 5.83 का है। ROE की बात करें तो 16.6% का ROE है। लेकिन इसके साथ कुछ और चीज़ की इसमें बात करें, अगर देखा जाए तो इसकी सबसे पहले HDFC बैंक के कुछ रिजल्ट हैं, जिसके रेवेन्यू, क्वार्टरली रेवेन्यू की बात करें तो आप बहुत पीछे ही आइए, तो 19 से दिसंबर से इसके जो रेवेन्यू है आप इसमें अच्छे से देख सकते हैं किस हिसाब से इसका रेवेन्यू बढ़ रहा है। तो देखिए 31,200, इसके बाद मार्च 20 में हुआ 31,795, फिर इसमें जून में जो हुआ है फिर से बढ़ोतरी हुई है 32,300। इसके बाद सितंबर में फिर इसके रेवेन्यू में कमी आई है थोड़ी सी, 31,852, फिर दिसंबर में आया है, और मार्च में 32,607, फिर जून में 32,254, सितंबर में 33,520, और फिर 2021 के दिसंबर में 34,588, और मार्च 22 में 35,574। अब यह एक एक चीज़ आपने देखी है, लेकिन आप एक चीज़ का अनुभव अच्छे से कीजिए। आप 19-20 जो देख रहे हैं जो बीच के, इसमें आप इसका रेवेन्यू देखिए, कहाँ 31,000 था और कहाँ आज 35,000 है। तो लार्ज कैप कंपनी का रेवेन्यू इस हिसाब से बढ़ता है, उसी हिसाब से आपको रिटर्न मिलता जाता है। ओके दोस्तों, इसके बाद अगर हम और बात करें इसमें, तो इसका रेवेन्यू जो है, बहुत ध्यान से सुनिए, देखिए आप सितंबर 20 में रेवेन्यू कहाँ 31,742 का था, तो सितंबर 22 में सितंबर 20 और सितंबर 22 दो चीज़ आप देखिए, तो कहाँ यह आज 41,000 के करीब जाके खड़ा हुआ है। इन दोनों का डिफरेंस देखिए आप, सीधा 10,000
करोड़ बढ़ चुका है। यह पूरे फिगर दोस्तों किस में है, करोड़ में है। इस बात का आप विशेष ध्यान दीजिए। और अभी जो दिसंबर 22 का रेवेन्यू है वह देखिए 45,000 करोड़ का रेवेन्यू आया है। ओके दोस्तों, तो आपको हम कह सकते हैं कि अच्छे से हमारी बात आपको समझ में आ रही होगी। दोस्तों इसकी अगर हम बात करें तो इसके नीचे जो आते हैं प्रॉफिट और लॉस, इसमें आपके लिए एक नेट प्रॉफिट मिलता है। तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट होता है, चूँकि पिछले कुछ गत वर्ष में अगर हम प्रत्येक वर्ष की आपको बात करें, हम इतने पीछे इसलिए जा रहे हैं कि आप इसका हिस्ट्री देखिए, आप इसका इतिहास देखिए उठा के कि इसने किस हिसाब से अपने रेवेन्यू को जनरेट किया है। तो अगर आप देख सकते हैं 2011 में कितना रेवेन्यू था, 20,000। एक्चुअल में देखिए आप, बिल्कुल आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। आराम से देखिए, जो लोग वास्तव में मार्केट में पैसा कमाने आए हैं तो वह डेफिनेटली इस वीडियो को पूरा देखेंगे, वो पूरा ज्ञान लेके जाएंगे। इसके बाद से आप स्वयं ही कम से कम मार्केट में अगर 2% का पैसा कमाना चाहते हैं तो आप कमा सकते हैं बहुत आराम से। 2% हम एक मामूली बात कह रहे हैं, इसमें आप महीने का 10 और 15% भी निकाल सकते हैं। ओके दोस्तों, ऐसे हैवी स्टॉक्स है जिसमें आपके लिए किसी भी प्रकार की रिस्क नहीं है। रिस्क तो मार्केट में होता है लेकिन इन स्टॉक में इतना रिस्क नहीं है। ओके दोस्तों, तो आप देख सकते हैं मार्च 11 में जहां 20,000 करोड़ का रेवेन्यू था, वह आज कहां जाके खड़ा है आप स्वयं देख लीजिए। आपको अच्छे से दिख रहा होगा, 1,35,000 के पार होने को है बाबूजी। दोस्तों यही होता है शेयर मार्केट का जादू। बहुत ध्यान से आप इस चीज को समझ गए होंगे तो आप हमारी मेहनत को सफल कर सकते हैं। और वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो आप वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए। दोस्तों ज़्यादा बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ हम, आप अच्छे से इसका नेट प्रॉफिट भी देखिए। 2011 का नेट प्रॉफिट आ रहा है, कितना आ रहा है, 40,000। अच्छे से देखना दोस्तों। और इसके बाद अगर हम बात करें अभी का नेट प्रॉफिट 44,000 करोड़। अच्छे से आप स्वयं देख सकते हैं आप कितनी बड़ी इसमें अपॉर्चुनिटी खो सकते हैं अगर आप मार्केट में निवेश नहीं करते। और आप अगर निवेश करते हैं तो अच्छे और क्वालिटी शेयर को ही निवेश कर रहे हैं, तब तो ठीक है। नहीं तो मार्केट में ऐसे कई हज़ारों कंपनियां लिस्ट हैं जो अभी आप देख सकते हैं, चाहे आईपीओ में हो या मिड कैप, माइक्रो कैप, स्मॉल कैप, हज़ारों तरह की कंपनियां डली हैं जिसमें किसी भी हिसाब की कोई वैल्यू होती ही नहीं है। हाँ, 100 में से एक कंपनी चल जाती है। एक्चुअल में ऐसा नहीं है कि आप पोर्टफोलियो में मिड कैप कम से कम 50 पोर्टफोलियो में 50 कंपनी भर के रखे हो मिड कैप, तो 50 चल जाए, हो सकता 50 में से एक ही चलेगी। मिड कैप की बात कर रहे हैं दोस्तों, लेकिन आज हम जो आपको कंपनी बता रहे हैं यह सिर्फ लार्ज कैप है। इतनी बड़ी कंपनी है कि हो ना हो लेकिन यह कंपनी तो आपको रिटर्न बना के देगी। यह जादू होता है मार्केट का, जो आपको नहीं, करोड़पति लोगों को पता होता है। दोस्तों अगर हम इस कंपनी में HDFC बैंक में शेयर होल्डिंग की बात करें तो आप होल्डिंग का पैटर्न अच्छे से देख सकते हैं। जो इसमें हमें शेयर होल्डिंग पैटर्न दिख रहा है दिसंबर तक का, बहुत ध्यान से अच्छे से आप देखना इसको। प्रमोटर की जो होल्डिंग है वह 25.60% है, लेकिन इसमें विदेशी अंग्रेज अच्छे से लेके माल बैठे हैं। इनको इस कंपनी पे भरोसा है। FII कहते हैं उसको, फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं दोस्तों। यह देखिए 32% का लगभग शेयर लेके बैठे हैं। DII भी, DII कौन होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े आप फंड हो गए जिसमें आपकी SIP होती है, उसे म्यूचुअल फंड कहते हैं।
वह लोग ऐसी कंपनियों में पैसे लगा देते हैं। देख सकते हैं इनका पोर्टफोलियो, देखिए आप अभी कितना है, बढ़ते बढ़ते 21 से कितना कर दिया इनने, 28। एक्चुअली में इसमें गवर्नमेंट भी पार्टिसिपेट कर रही है, यह भी बहुत अच्छी बात है। क्यों नहीं करेगी, क्योंकि यह कंपनी लार्ज कैप है, जो हम बार बार आपको कह सकते हैं लार्ज कैप कंपनी है। तो देख सकते हैं आप, गवर्नमेंट भी इसमें है, भले ही 0.16 हो, यह भी करोड़ों में कहलाती है दोस्तों, करोड़ों में। दोस्तों अगर पब्लिक की बात करें तो पब्लिक मतलब आप और हम छोटे निवेशक होते हैं, लेकिन यह लोग जहां 15.21 थी, जब शेयर बहुत सस्ता था, तब पब्लिक यहाँ से निकल रही थी धीरे धीरे। 13 हो गई थी, 12 हो गई, 12.95, फिर 13.25 हो गई, धीरे धीरे फिर 14 हो गई। ये 14 कब हुई, जब शेयर ने थोड़ी सी चाल दिखाई। और जब यह शेयर नीचे आया तो कौन खरीद रहा था भाई, FII, DII, इन दोनों में से एक कोई ही खरीद रहा होगा ना। तो DII को आप देख सकते हैं, इनने यहाँ से पूरा का पूरा माल उठाया है, और वह माल किससे छीना गया है, पब्लिक से छीना गया है। ओके दोस्तों, तो हो सकता है आपको हमारी बात अच्छी लगी हो। यह रहा HDFC बैंक का शेयर, जो आपको परमानेंट प्रॉफिट कमा के दे सकता है लाइफ टाइम में। आपके पोर्टफोलियो में ऐसे शेयर चार चांद लगा सकते हैं। अब दोस्तों इसके बाद हम दूसरे शेयर पे बात करना चाहते हैं, तो दूसरा शेयर आपकी स्क्रीन पर यह रहा। सो दोस्तों दूसरे शेयर की बात करें तो आप अच्छे से इस नाम को जानते हो, TCS मतलब टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड, टाटा की कंपनी है, IT क्षेत्र में काम करती है। बहुत भली भांति आपको इस कंपनी के बारे में पता होगा, पर यह कंपनी लार्ज कैप है। इन्हीं कंपनी में पैसा बनता है। फिर से हम वही बात कहेंगे, लेकिन बार बार नहीं कहेंगे, क्योंकि इस कारण से हमारा वीडियो बहुत लंबा हो सकता है। सो दोस्तों हम फिर आपको कहना चाहते हैं, देखिए आप, यह शेयर की कीमत 3,370 रुपये चल रही है। हो ना हो तो इसका कुछ हम पिछला पैटर्न देखें, तो जिसने अभी एक साल में 10% माइनस कर दिया है लोगों का पैसा, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इसमें हम फिर आपको बता रहे हैं, जिसने SIP के मोड पे लिया होगा उनको अभी भी यह माइनस नहीं दिख रहे होंगे, क्योंकि यह शेयर कई बार गिरा है। आप देख सकते हैं पिछली बार में कितने इसने, जो आपको यह चार्ट दिख रहा है हर गिरावट का दिख रहा होगा, देखिए अच्छे से आप इस चार्ट को देखिए, 3,000 भी गया था, उस टाइम भी आपने SIP की होगी। या फिर देखिए 2,900 कुछ इसने छिया था, 2,950 रुपये लगभग इसने छुआ था, उस टाइम भी आपने SIP की होगी। और इसके बाद इस शेयर ने यहाँ 3500 कुछ का हाई बनाया था, तो उस पर भी आपने इसमें बाय किया होगा। तो इन सब सेगमेंट को मिला के अगर देखा जाए तो आप लॉस में अभी नहीं होंगे, आपको 2, 5, 10% का रिटर्न तो मिल ही रहा होगा। और हाल में ही इसने अच्छा खासा डिविडेंड दिया। अगर आपने एक साल में इसमें करीब करीब 50 या 100 शेयर भर भी लिए होंगे, तो कम से कम एक शेयर पे इस कंपनी ने 75 रुपये का डिविडेंड ही बांट दिया खुशी से। यह लार्ज कैप कंपनी यही करती है, एक साल में इनने करीब करीब 2 बार अभी डिविडेंड दिया है, 3 बार शायद। तो आप देख सकते हैं 75 रुपये अभी का डिविडेंड है हाल का। अगर आपके पास 100 शेयर है तो आप देख सकते हैं। ओके दोस्तों, तो इसमें हम ज़्यादा लंबा बताना आपको नहीं चाहते। अगर आप 5 साल में रिटर्न देखेंगे तो आपका डेफिनेटली पैसा दोगुना से ज़्यादा हो चुका है, 113%। अगर मैक्सिमम की बात करें तो 2700% के रिटर्न, कितना सुपर डुपर रिटर्न है। और क्या चाहिए, बहुत अच्छी कंपनी है। इसकी थोड़ी सी अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न में जाएंगे तो थोड़ा सा आप इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न का देख लीजिए। लार्ज कैप कंपनी है, डेफिनेटली इसके रिजल्ट अच्छे रहते हैं, जीरो डेट कंपनी है। अब आपको दोस्तों चाहिए क्या है, सिर्फ होल्ड के लिए आपको चाहिए होल्डिंग। हम रिटेल निवेशक सिर्फ इसमें होल्ड करके रह सकते हैं,
और हर गिरावट में सिर्फ और सिर्फ एसआईपी चाहिए, हमें यह चाहिए। अगर ऐसे हमें रिटर्न देखना है या मार्केट से अच्छा खासा रिटर्न हमें कमाना है। ओके दोस्तों, सो दोस्तों देख सकते हैं इसकी थोड़ी सी शेयर होल्डिंग पैटर्न पर अगर हम बात करेंगे दोस्तों, इसका सबसे पहले आप मार्केट कैप देख लीजिए। 12 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, कितना बड़ा मार्केट कैप है। और डिविडेंड यील्ड देखिए 1.28 है। अच्छे से आप देख सकते हैं, आपके मोबाइल में भी नेट है, आप उस पर भी सर्च कर सकते हैं। सो दोस्तों ज़्यादा बड़ी वीडियो ना खींचें, इस कारण आपको हम ऐसे शेयर चार्ट में आपको बता सकते हैं। जैसे कि इसकी आपको सेल दिख रही होगी क्वार्टर दर क्वार्टर की, तो जो 2020 में आप इसकी सेल 40,000 करोड़ दिख रही है, भाई अभी डायरेक्ट कितनी जा रही है अच्छे से आपको यहाँ पे देखी जा सकती है। सितंबर में 55,000 करोड़ और दिसंबर में 58,000 करोड़। डेफिनेटली लार्ज कैप कंपनी है भाई, ग्रोथ तो करेगी ही। इन कंपनियों में पैसा कहीं नहीं जा रहा आपका, अच्छे से आप देखते जाइए इनको। अगर इसकी हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, प्रमोटर जिसे हम कहते हैं, देखिए आप क्या बढ़िया चार्ट है। आप स्वयं अच्छे से देखिए इन चीज़ को और इसी से सीखिए। अगर आप अभी अभी आए हैं तो आप इसमें देख सकते हैं प्रमोटर टस के मस नहीं हो रहे हैं दोस्तों। 72.05% 20 में किए थे, तो इनने और अभी अपनी होल्डिंग बढ़ा रही है। अच्छे से आपको इसका यहाँ पे बैकअप दिख रहा है। इसके बाद अगर हम बात करें FII फॉरेन ने, तो इनने यहाँ पे घटा दिया, कोई बात नहीं। लेकिन जो DII है हमारे इंडिया वाले, भारत वाले, इनने देखिए किस हिसाब से इसमें बढ़ोतरी प्राप्त की है। म्यूचुअल फंड कहलाते हैं दोस्तों ये। देखिए 9.25 की होल्डिंग है। गवर्नमेंट के पास भी ऐसी कंपनियों की होल्डिंग है। और इसके बाद आ जाते हैं पब्लिक, जिसे हम और आप कहते हैं। तो धीरे धीरे इसने भी इसमें माल उठाया है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन पब्लिक है ही क्या इसमें, 4%, जहां प्रमोटर 72%, तो वहां पब्लिक देखिए क्या है, कुछ नहीं है। कैसे आपका पैसा बनेगा भाई, आपका तो पैसा मार्केट में जलेगा ही, क्योंकि जिस कंपनी से बड़े बड़े लोग कमा के जा रहे हैं उसमें तो आप पैसा लगा ही नहीं रहे। सो दोस्तों यह रही TCS की बात, टाटा कंसल्टेंसी। तो एक शेयर अपना हो गया HDFC बैंक, जो कि अभी आपको हमने बताया। और दूसरा नंबर का शेयर हो गया है टाटा कंसल्टेंसी, जिसे TCS कहते हैं, जिसकी रेट अभी करीब करीब 3,363 रुपये चल रही है। इसके बाद अगर हम तीसरे नंबर के किसी शेयर की बात करें, तो वह शेयर आपकी स्क्रीन के ऊपर यह रहा। सो दोस्तों तीसरे शेयर की जो हम बात कर रहे हैं, वह आपके सामने यह रहा RIL, जिसे रिलायंस इंस्टीट्यूट कहते हैं। अगर आपके पास इस कंपनी का शेयर है, बहुत अच्छी बात है पहली चीज़ तो, और नहीं है तो आप मार्केट में ना जाने किस हिसाब से आ गए, फिर आप में इतना नॉलेज तो है ही नहीं। अगर आपके पास यह 3 दिग्गज शेयर नहीं है, तो आप में मार्केट का नॉलेज हमारे हिसाब से कुछ नहीं कहलाया, क्योंकि यह दिग्गज शेयर है। मार्केट में हर तरफ रिस्क होता है, उसके लिए हमें अपना कैपिटल एक थोड़ा सा अच्छी कंपनियों में लगा के भी रखना होता है। हम यह नहीं कह रहे कि आप कभी मिड कैप ना लो, आप कभी स्मॉल कैप ना लो, आप कभी माइक्रो कैप ना लो, आप कभी पेनी स्टॉक ना लो, आप सभी लो। लेकिन थोड़ा थोड़ा लार्ज कैप में भी लगाओ। लार्ज कैप की ऐसी हैवी कंपनी में आपका पैसा लगना ही चाहिए, जो आप जिसे आप देख रहे हैं, आप अपने आसपास देखे जा रहे हैं। जियो के मॉल, आप जियो सिम, जिसको नेट से जितने इतनी बड़ी तकनीक से आपको जोड़ दिया है, हर क्षेत्र में आज जियो उतर रहा है। अभी जियो फाइनेंस भी आने वाला है। ऐसी कंपनियों के भविष्य उज्जवल है, पैसा यहीं बनना है। अभी नहीं, 5 साल 10 साल 15 20 25 30 साल तक हमें पैसा बनते रहना ही है ऐसी कंपनी में। लेकिन अगर हमें धीरे धीरे प्रॉफिट बुक करना है, तो डेफिनेटली आप अपना प्रॉफिट बुक कीजिए, लेकिन आप यहाँ से कुछ लेके जाइए। आप यहाँ से
कुछ लेके जाइए, कमा के जाइए, तब तो आपकी मार्केट में बाय बाय है, नहीं तो कई आए और कई डूब के चले गए, उसका कोई भी मतलब नहीं है और आप मार्केट को बदनाम ही कर रहे हैं। क्यों नहीं करेंगे। सो दोस्तों, इसके बारे में थोड़ी सी बात रखते हैं। इसकी प्राइस अभी 2443 चल रही है। एक दिन में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। हमारे हिसाब से किसी भी हिसाब की यह गिरावट नहीं कहलाती 1%। दोस्तों, अगर हम बात करें सीधे सीधे इसमें 1 साल के रिटर्न की, तो आपको देखिए, हम अभी 1% रिटर्न की बात कर रहे थे महीने की, लेकिन लोगों के लिए 2% का रिटर्न भी बहुत होता है 1 साल का, क्योंकि यह लोग 2% 3% इसमें आपको दिख रहा है, यह इतनी ही तक सीमित नहीं होते। आप इस कंपनी में वॉलेटिलिटी देख रहे हैं, कितनी तेज़ी से अप डाउन हो रहा है, कितना नीचे यह शेयर गया होगा, देख सकते हैं आप, बहुत अच्छे से देखिए। 2300 तक यह शेयर छुआ था, कभी कभी 2200 भी हुआ था, कभी 2000 रुपये भी इस शेयर ने किए होंगे। सो दोस्तों, अगर आप धीरे धीरे इसमें SIP करते, मंथली, वीकली, किस भी हिसाब से जो आपका सेगमेंट हो, जितना आपका पैसा हो, क्योंकि पैर आप मार्केट में उतने ही पसारिएगा जिस हिसाब से आपके पास पूंजी हो, उसके अनुरूप बिल्कुल नहीं जाना। मार्केट में वो ही पैसा लगाना जो आपके पास एक्स्ट्रा हो, आपकी ज़रूरत का ना हो। अब ऐसा नहीं कि ज़रूरत का तो पैसा हमेशा होता है, कोई भी पैसा डेफिनेटली बेकार नहीं होता है, लेकिन जो हमसे अतिरिक्त थोड़ा हो, हमारे खर्च काट के, उसी पैसे को मार्केट में लगा सकते हैं हम, उसी से हम कमाई कर सकते हैं, क्योंकि यह भी एक बिजनेस है। आप इसको पार्ट टाइम बिजनेस के रूप में रख सकते हैं। तो इसका अगर हम रिटर्न देखें 1 साल का, अगर आपने SIP के मोड पे लिया होगा तो आराम से आपने इसमें 20% रिटर्न कमा लिया होगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल डेफिनेटली आपने कमा लिया होगा। ना जाने आपने कितनी बार लेके बेच दिया होगा, क्योंकि अगर इसमें हम बात करें 5 साल की, सीधी सीधी बात, तो आप तीनों शेयर में अभी देख सकते हैं 5 साल में पैसे दुगने से तीनों शेयर ने ज़्यादा किए हैं। सीधा सीधा पैसा ज़्यादा किया है, और इतना अच्छा रिटर्न इसके बाद आपको कौन कंपनी दे सकती है बिना रिस्क के, क्योंकि इन कंपनी में रिस्क उतना नहीं है। जो मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप में रिस्क है, वह लार्ज कैप में रिस्क नहीं होता। सो दोस्तों, आप देख रहे हैं, इसका चार्ट आप देखे जा रहे हैं किस हिसाब से धीरे धीरे धीमी गति से ऊपर जाता है और अप डाउन होता रहता है। अगर दोस्तों हम बात करें इसके लंबी अवधि के रिटर्न की, तो आप इस रिटर्न को देख नहीं सकते, क्योंकि इसका रिटर्न देखने लायक है। दिख रहा है आपको रिटर्न दोस्तों, बहुत अच्छा रिटर्न चल रहा है, देख सकते हैं आप इस रिटर्न को आप देखिए ज़रूर। ओके दोस्तों, सो दोस्तों, कहने का तात्पर्य यही रहा, अगर आप मार्केट में आए हैं तो आप अच्छी खासी पूंजी बना के जाना। थोड़ा सा इसके हम शेयर होल्डिंग पैटर्न पर भी बात करेंगे इसके बाद, क्योंकि हमारी वीडियो डेफिनेटली बड़ी हो चुकी है। इसके बाद हम बात करेंगे इसके प्रमोटर होल्डिंग की, और थोड़ा सा आपके लिए एक सेल्स की झलक दिखा सकते हैं। सो दोस्तों, बहुत जल्द आप इसका मार्केट कैप देख लीजिए। क्या मार्केट कैप है, 16 लाख करोड़ से ऊपर का मार्केट कैप है, और बहुत जल्द इसके IPO आने वाले हैं रिलायंस के। कभी भी जियो मार्ट का IPO आ सकता है, या जियो टेक्नोलॉजी का IPO आ सकता है, पर आएंगे ज़रूर। अभी ऐसा कंपनी ने किसी भी हिसाब से डिसीजन नहीं लिया है, लेकिन इसमें जब भी आपको स्प्लिट मिलेगा, बोनस मिलेगा, तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा आपको स्प्लिट मिल सकता है। अगर धीरे धीरे क्वांटिटी में आपने इसमें 1000 शेयर जोड़ भी लिए ना कुछ साल में, आप देख नहीं सकते कब यह 10,000 हो जाएंगे, क्योंकि एक पे 10 शेयर का सीधा स्प्लिट मिल सकता है अगर कंपनी इस पे कुछ भी डिस्कशन करे तब। दोस्तों, अपने कहने से कुछ नहीं होता कंपनी, क्योंकि अभी गिरो मोड़ पर है। सो दोस्तों, इनका बिजनेस आप अच्छे से जानते हैं। इसके बाद अगर कुछ और बात करें इसके सेल्स की दोस्तों, तो आप इसका सेल्स देख सकते हैं। अगर क्वार्टरली इसका सेल देखा जाए तो आप अच्छे से अनुमान से यकीनन देख सकते हैं 1,17,860
करोड़ की जो 20 में सेल थी वह जाके अभी कहाँ पर पहुंची है, 2,30,000। अच्छे से आप इसको देख सकते हैं। और रफली थोड़ा थोड़ा अगर इसको मोटा मोटा तौर पे देखा जाए तो सीधा सीधा इसका हम आएंगे किस पर, प्रमोटर होल्डिंग पे। यह सबसे मेन होती है, यहाँ से आप सब कुछ जान सकते हैं कंपनी में कितनी जान है। तो आप देख सकते हैं प्रमोटर होल्डिंग, अंबानी जी सभी अच्छे से जानते हैं, पॉपुलर आदमी हैं। सो दोस्तों आप देख सकते हैं 50.07 थी, तो इनने भी अपनी वेटेज को बढ़ा लिया है, यहाँ पर 50.49 कर दिया है। यह भी करोड़ों में कहलाते हैं। ओके दोस्तों, यह तो किसी भी हिसाब से कोई बात नहीं। थोड़ा सा एफआई, अच्छे खासे एफआई है इसमें, वो जानते हैं इनके बिजनेस को, जो कि अभी 23.48% है। और डीआई की अगर हम बात करें तो डीआई जो आज के 2 साल पहले 13.78 थे, वह उन्होंने अपनी होल्डिंग को और बढ़ाया है, 15.26 कर दिया है। गवर्नमेंट इसमें है, हर उस लार्ज कैप कंपनी में गवर्नमेंट अवश्य होती है। इसके बाद अगर हम पब्लिक को देखा जाए तो पब्लिक देखिए कैसे धीरे से कुछ परसेंट निकलती जा रही है ऐसी लार्ज कैप कंपनी से जहां उसका पैसा बहुत अच्छा बनना है। सो दोस्तों आप पब्लिक को देख सकते हैं, जहां 20 में 11.87% थी, वह आज धीरे धीरे 1% कम हो चुकी है, उससे ऊपर भी 10.59 बची है। अब 10% में कौन दोस्तों रिटेल पैसा बना सकता है? बहुत बुद्धिमान लोग कहलाते हैं जो ऐसी कंपनी में टिके हुए हैं और पैसा बनाते जा रहे हैं। सो दोस्तों डेफिनेटली आज हमने आपके लिए 3 शेयर बताए हैं। पहला HDFC बैंक, दूसरा TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, और तीसरा रिलायंस। अगर आप इन 3 शेयर में भली भांति निवेश करते रहेंगे, SIP मोड पर हर गिरावट में लेते रहेंगे, और जब भी इन शेयरों में आपको 10% से ऊपर का रिटर्न मिलता है, आप धीरे धीरे उसको कुछ भाग में सेल भी कर सकते हैं, अच्छा खासा आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। साल का आप इससे 15% 20% रिटर्न भी प्राप्त कर सकते हैं, और आपका यह एक पार्ट टाइम बिजनेस भी हो सकता है बिना रिस्क गवाए। सो दोस्तों आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, पावरफुल लगी हो, तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही जोशफुल वीडियो लेके आएंगे। क्योंकि दोस्तों अच्छे से आपको अगर चीज़ें समझना आ गई ना, तो वीडियो भले ही थोड़ा हमारा लंबा हो चुका है, पर आपको अगर इन बातों पे आपने गौर कर लिया तो आप डेफिनेटली देख सकते हैं कि एक्चुअल में हम जब 5 से 10 साल 15-20 साल बाद इस मार्केट को देखेंगे तो कहाँ पर जाके देखेंगे और हमारा पोर्टफोलियो कैसा दिखेगा, उस दिन हमें इन बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि हम क्या छोड़ गए और क्या आज हैं। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, फिर मिलते हैं, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।